दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, क्या हमें लॉयर्स या कोई और शख्स, मेरे जैसा कोई इंसान, क्या आपको जल्दी अपॉइंटमेंट दिलवा सकता है? और अगर दिलवा सकता है तो कितने चार्जेस होने चाहिए? तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करूं, मैं आप लोग सब लोगों से, जिन जिन भाइयों को फरवरी और मार्च 2020 में जिनकी फाइल्स लॉक हुई थी, अगर उन भाइयों को अभी तक ईमेल रिसीव नहीं हुई है तो वो प्लीज अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उसे ओपन करें और इनबॉक्स और जो स्पैम फोल्डर है आपने वो दोनों ही ओपन करके देखने हैं। और 2-3 दफा रिफ्रेश करने के बाद भी अगर ईमेल शो नहीं होती है तो आपने ईमेल क्लोज करनी है दोस्तों। और फरवरी के जितने भी भाई, अगर अभी भी कोई ऐसा है जिसे अभी तक ईमेल रिसीव नहीं हुई है तो दोस्तों आप तुरंत सेफ में कॉल करें और इसकी जानकारी लें कि ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक फ्रॉड करने का एक तरीका बन सकता है आज के इस दौर में। क्योंकि मुझे कई सारे मेरे जानने वालों ने या जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है और मुझे ये सवाल किया है कि भाईजान, क्या आप हमें जल्दी अपॉइंटमेंट दिलवा सकते हैं? दोस्तों, मैं आर्टिकल 88-89 की बात करूंगा आज, जो सेफ ने ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट्स के ऊपर बेस्ड कर दी है। तो दोस्तों, अगर हमें कोई भी कांटेक्ट करे या हमसे ये कहे कि भाई मैं आर्टिकल 88 फर्स्ट टीआरसी एप्लीकेंट्स आपके अपॉइंटमेंट जल्दी दिलवा सकता हूं और मैं उसके इतने पैसे लूंगा, तो दोस्तों क्या ये पॉसिबल है? तो और क्या मेरे जैसा इंसान इसे ऐसा कर सकता है, या कोई लॉयर, वकील पैसे लेकर के आपकी अपॉइंटमेंट जल्दी करवा सकता है? दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो दोस्तों, आर्टिकल 88-89 फर्स्ट टीआरसी एप्लीकेंट्स जितने भी हैं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल। ये सारा सिस्टम अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और वो इसका ग्राउंड यही था कि जो बीच में लॉयर्स या लोग आकर के अपॉइंटमेंट्स उठा के ले जाते थे और बाद में उस चीज के पैसे चार्ज किया करते थे दोस्तों, इस चीज को खत्म करने के लिए ही ये ऑटोमेटिक क्रोनोलॉजिकल अपॉइंटमेंट सेफ ने स्टार्ट करी है दोस्तों। तो अगर आप फर्स्ट टीआरसी एप्लीकेंट हैं, आपने पहला रेजिडेंस कार्ड लेना है और आपसे कोई इंसान, जानने वाला, पहचानने वाला या ना जान पहचान वाला या कोई लॉयर ये कहता है कि मैं 250 यूरो लूंगा या 300 यूरो लूंगा या 500 यूरो लूंगा और आपकी अपॉइंटमेंट मैं हफ्ते 10 दिन में करवा दूंगा या 20 दिन में करवा दूंगा, दोस्तों ये बिल्कुल फ्रॉड है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस सिस्टम को खत्म करने के लिए ही सेफ ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था ऑटोमेटिक ईमेल्स का, यानी कि जो सिस्टम में पहले रजिस्टर हुआ है फर्स्ट टीआरसी के लिए, उसको अपॉइंटमेंट पहले मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आपने जाना होगा कि हाल ही में करीब 2 महीने पहले सेफ ने 2017-18 के लोग क्लियर किए हैं, यानी कि जो 4-4 साल से लोग बैठे हुए थे, इन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। इस चीज को सेफ ने अपने ध्यान में लिया और उसने ये सिस्टम स्टार्ट किया दोस्तों कि आप जो है, जो पहले सिस्टम में रजिस्टर हुआ है वो ही पहले आएगा, बाकी सब बाद में आएंगे दोस्तों। और ये फर्स्ट टीआरसी के लिए है। ये जो कंडीशन है वो रिन्यूअल के लिए और फैमिली वीजा के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए लागू नहीं होती है दोस्तों, वो हम लोग उठा सकते हैं। पर दोस्तों, इसके अंदर भी एक चीज है, मुझे मेरे 2-3 भाइयों ने कांटेक्ट किया था कि मुझे फैमिली अपॉइंटमेंट चाहिए भी, आप प्लीज दिलवा दें और आप जितना आप चार्ज चाहते हैं हम उतना कर देंगे दोस्तों। पर दोस्तों, इसके अंदर फिर वही बात आती है कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। इस समय फैमिली अपॉइंटमेंट्स बंद हैं और वो अभी तक ओपन नहीं हुई है, और मैं फ्रॉड नहीं करता किसी के साथ, जो सच है हम पहले बताते हैं। अगर हम
या मैं और मेरी टीम अगर किसी को हाँ कह रही है किसी केस के लिए, इसका मतलब वो 100% हो सकता है। अगर हमको डाउट है कि अभी पॉसिबल नहीं है, तो हम सीधा आपसे कहेंगे कि नहीं भाई अभी पॉसिबल नहीं है ये होना। जैसे ही ये ओपन होती हैं अपॉइंटमेंट्स या ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब हम आपको कांटेक्ट करेंगे, या आप हमें कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्ते बाद दोबारा से कांटेक्ट करें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम लोग, मैं इस चीज को बिल्कुल समझता हूं कि हम लोग बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं, बड़ी मेहनत करके पैसे इकट्ठे करके हम लोग टीआरसी के लिए वेट करते हैं, और मुझे लग रहा है कि हम लोगों के पास उतने ही पैसे हैं, मुश्किलें हैं, और ऐसे के अंदर अगर कोई आकर के हमसे धोखेबाजी करे, फ्रॉड करे और हमसे नाजायज पैसे ले जाए और काम भी ना करे, तो ये एक बड़ी दुखद बात है दोस्तों। क्योंकि ये एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम लोगों के पास करोड़ों रुपए होते तो हम लोग अपने अपने मुल्कों में बैठ के बादशाह की जिंदगी जी रहे होते। हमें यहाँ धक्के खाने की क्या जरूरत है? कुछ मुश्किलें हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। पर दोस्तों जो लोग पुराने यहाँ पर बैठे हैं, जिनका काम थोड़ा चल रहा है, वो इस चीज को नहीं समझते हैं। तो दोस्तों इस वजह से ये मेरी ड्यूटी भी बनती है कि मैं आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाऊं, ताकि अगर आप लोग सेफ के कांटेक्ट में नहीं हैं या आप डेली अपडेशंस नहीं ले रहे हैं, तो आपको एक वीडियो के माध्यम से पता लग सके कि कौन सी चीज हो सकती है पैसे देकर के भी, और कौन सी चीज नहीं हो सकती। ये आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है और आपने पैसे दे दिए, तो वो काम आपका लटका रहेगा और आपको स्ट्रेस बढ़ता जाएगा कि पैसे भी ले लिए और काम भी नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इस समय दोस्तों लॉयर्स जो हैं वो आर्टिकल 88, 89 के बीच में नहीं आते हैं दोस्तों। ना लॉयर्स आते हैं, ना मेरे जैसा या और कोई लोग नहीं आता। हम में से कोई भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिलवा सकता आर्टिकल 88, 89 जो फर्स्ट टीआरसी एप्लीकेंट्स हैं उस केस में दोस्तों। ना ही हम लोग आपको अपॉइंटमेंट दिलवा सकते हैं, और ना ही हम लोग आपकी अपॉइंटमेंट आगे या पीछे कर सकते हैं दोस्तों। ये सारा कुछ आपने ही करना है, आप ही के अकाउंट से होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने साथ किसी को बिठा लें और वो आपके बिहाफ पर आपके सामने चेंजेस कर रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर आप स्केड्यूल भी करते हैं, रीस्केड्यूल करते हैं, अब फर्ज करें कि आपकी अपॉइंटमेंट 1 मार्च की आ जाती है और आपको शो हो रहा है कि भाई कहीं पर फेब में वैकेंसी अवेलेबल है, तो दोस्तों ये काम भी आप ही को ही करना होगा अपनी प्रोफाइल से। ये कुछ थर्ड पर्सन नहीं कर सकता, कोई लॉयर नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई इंसान नहीं कर सकता है दोस्तों। पर फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये रिस्क बिल्कुल मत लेना कि जो अपॉइंटमेंट आपको मिल गई है आपको वो रीस्केड्यूल उसे बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि रीस्केड्यूल करने का जो प्रोसेस है आपको पहली कैंसिल करनी पड़ेगी, फिर आप नहीं उठाएंगे। और ऐसे में अगर आपने पहली कैंसिल कर दी और जब तक आप नहीं उठाने गए और वो भी बुक हो गई, तो फिर आपके हाथ से दोनों ही चले जाएंगे दोस्तों। फिर आप क्यू में लग जाएंगे, पता नहीं अगली अपॉइंटमेंट कब मिलेगी। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलना है। और अगर कोई आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है कि मैं जल्दी काम करवा दूंगा एप्लीकेंट टीआरसी फर्स्ट एप्लीकेंट जो है आर्टिकल 88, 89 टीआरसी फर्स्ट एप्लीकेंट जितने भी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेफ ने इसी सिस्टम को खत्म किया है दोस्तों। इसी वजह से हम लोगों को इस तरह की ईमेल्स आती हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं हमारे वो भाई जो अभी इस कंफ्यूजन में है कि ईमेल्स में जल्दी अपॉइंटमेंट्स मिल सकती है कि नहीं, उनकी दूर हुई होगी। और दोस्तों आप लोगों के जितने भी सवाल हैं आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, ताकि मुझे उन सब सवालों का जवाब देने का मौका मिले। और दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूं और सही इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों तक पहुंचे। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।